Good morning, students. So we were studying about factors affecting adsorption, and we have completed three factors: nature of gas, nature of adsorbent, and effect of pressure. Now, students, we are going to start a new topic: effect of temperature. Effect of temperature. This is the fourth effect related to adsorption. Effect of temperature. Generally, अगर एडसोर्बेंट पर एडसोर्बेंट के पार्टिकल एक्यूमुलेट हैं, चिपके हुए हैं, और इन दैट केस हम उसे टेम्परेचर दे देते हैं, फ्लेम दे देते हैं, हीट दे देते हैं। सो क्या होगा, एडसोर्बेंट के पार्टिकल्स उस सरफेस से एनर्जी गेन करके क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिसॉर्प्शन होने लगता है। डिसॉर्प्शन इज द प्रोसेस टू रिमूवल एडसोर्बेंट पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसोर्बेंट। सो क्या होगा, एडसोर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो एडसोर्बेंट की सरफेस से रिमूव होने लगेंगे, दैट इज डिसॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो टेम्परेचर से रिलेटेड हम क्या समझ सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है, अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन को डिनोट किया था लास्ट क्लास में हमने x/m से। दैट इज अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर 1/T। टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। मतलब कि अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन अगर इंक्रीज होगा तो ये कब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर कम होगा। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं तो अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन विच इज x/m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेज। बट स्टूडेंट्स, यहाँ हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया है फिजिकल एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्यों होगा, इसका बेसिक रीज़न है बच्चों। फिजिकल एडसॉर्प्शन में एडसोर्बेंट की सरफेस पर एडसोर्बेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं एंड बॉन्डेड होते हैं विद द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस से बॉन्डेड होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में इनको हीट मिलेगी तो पार्टिकल्स क्या होना स्टार्ट कर देंगे, रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा। सो हम कह सकते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। कब डिक्रीज होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जो कर्व बनता है वो इस तरह का बनता है बच्चों। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो x/m क्या होने लगेगा, कम। टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, x/m ऊपर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम टेम्परेचर जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो x/m तो कम होने लगेगा ना बच्चों। तो x/m को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह का कर्व हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल एडसॉर्प्शन से रिलेटेड। केमिकल एडसॉर्प्शन बेसिकली जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी इंक्रीज होती है। रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्यों इंक्रीज होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बच्चों। केमिकल एडसॉर्प्शन केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होता है बच्चों, जिसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो अगर केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं तो हमें पता है कि जब भी कभी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की कंडीशन में केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो भी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, रेट भी बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, हम क्या नोट करेंगे, हम यह नोट करेंगे कि जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं,
तो केमिकल एड्जॉर्प्शन की रेट भी इंक्रीज होती है क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। सो लिखेंगे हम केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, केमिकल bonds form, hence initially the amount of adsorption increases। so क्या होगा, initially starting में amount of adsorption क्या होगा, increase होगा। but student अगर हम continuously टेम्परेचर देते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन एड्जॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि अब ये सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इनिशियली द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर बट ऑन फर्दर मॉलिक्यूल्स गेट्स रिमूव। तो फर्दर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बेटा, रिमूव होने लगेंगे ऑन द सरफेस इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिमूव होने लगेंगे, दैट इज x/m रिड्यूस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएंगे, ये रिमूव होने लगेंगे, दैट इज डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फिफ्थ फैक्टर है बेटा वो है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। मतलब कि ये जो एड्जॉर्बेंट होता है जिसकी सरफेस पर पार्टिकल्स आके चिपकते हैं, इसकी सरफेस को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो बच्चों सरफेस को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं मैं आपको सिंपली बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्टली, अगर कोई सॉलिड है आपके पास, ठीक है, सॉलिड है और उसकी सरफेस कैसी है, उसकी सरफेस स्मूथ है, मतलब आपके पास एक सॉलिड एड्जॉर्बेंट है जिसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ। तो बच्चों स्मूथ सरफेस के कंपैरेटिवली रफ सरफेस पर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड से इस स्मूथ सरफेस वाले एड्जॉर्बेंट की सरफेस को कैसे बना सकते हैं बच्चों, रफ बना सकते हैं। मैकेनिकल मेथड से हम इसकी सरफेस को रफ बना सकते हैं। रफ बनाएंगे तो एड्जॉर्प्शन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एक और मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ये एड्जॉर्बेंट है, अगर हम इसे स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर दें, ब्रेक कर दें, तो आप नोट करेंगे बेटा कि ये स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। तो पहले इसका सरफेस, इसके पास 4 सरफेसेस थे और 4 सरफेस पे एड्जॉर्प्शन पॉसिबल था। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 4 सरफेस आपके पास अवेलेबल हैं, बट अंदर की सरफेसेस भी अब अवेलेबल हो गई जो पहले अवेलेबल नहीं थी। तो अगर एड्जॉर्बेंट को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाए तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड के कंपैरेटिवली, ग्रैन्युलर के कंपैरेटिवली जो स्मॉलर पीसेस होते हैं और पाउडर्ड फॉर्म होती है, उस पाउडर्ड फॉर्म में मोर एड्जॉर्प्शन होता है क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म का सरफेस एरिया मोर होता है। सो सेकंड हम क्या कर सकते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ग्रैन्युलर एड्जॉर्बेंट को। थर्ड हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एड्जॉर्बेंट है तो उसकी सरफेस पे पहले से ही कोई पार्टिकल क्या होंगे बेटा, पहले से ही कोई पार्टिकल एक्यूमुलेट हुए होंगे। तो क्या कर सकते हैं, हम इसकी सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। जब हम सरफेस को क्लीन कर देंगे तो क्या होगा, इसकी सरफेस कंप्लीटली अवेलेबल हो जाएगी टू एड्जॉर्प्शन, और हम क्या कर सकेंगे, अब एड्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली एड्जॉर्प्शन की रेट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक 3 मेथड्स हैं। बाय मेकिंग सॉलिड मेटेलिक एड्जॉर्बेंट रफ बाय मैकेनिकल मेथड, मतलब कि सॉलिड एड्जॉर्बेंट की सरफेस को रफ बनाकर, खुरदरा करके हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास मेथड है बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लार्ज ग्रैन्युलर एड्जॉर्बेंट बाय डिवाइडिंग देम इनटू स्मॉलर पीसेज और पाउडर्ड फॉर्म में चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। थर्ड हम क्या कर सकते हैं, बाय रिमूविंग द एड्जॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज, बाय रिमूविंग द ऑलरेडी एड्जॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज, मतलब कि जो पहले से ही एड्जॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं,
रिमूव करके सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास 5 मेथड से अफेक्टेड जिससे एड्जॉर्प्शन अफेक्टेड रहता है। फर्स्ट था नेचर ऑफ गैस, सेकंड था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, थर्ड था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, फोर्थ वाज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड जो अभी हमने फिफ्थ पढ़ा वो है एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। सो स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे एंड नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।